नमस्कार साथियों आजकल लोग बड़ी संख्या में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अभी सभी प्रकार के इंश्योरेंस भी महंगे हो गए हैं। आज हम आपको ऐसी सरकारी बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें बहुत कम सालाना प्रीमियम पर आपको जीवन बीमा मिल जाएगा। कोरोना संकट के बाद में देश में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की मांग और भी ज्यादा हो गई है। इससे तो केंद्र सरकार ने हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में आगे बात करने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को नागरिकों को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यह योजना भारत के जीवन बीमा निगम, एलआईसी और अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक और अन्य निजी कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले लोगों की 55 साल की उम्र तक यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से उनके परिवार के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे गरीब और वंचित लोगों को आसानी से बीमा कवर मिल जाता है। दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कौन कौन पात्र है के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्र है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता के लिए आपके पास कम से कम एक बचत खाता होना भी आवश्यक है। यदि दोस्तों आपके पास एक से अधिक बचत खाते हैं तो आप सभी के लिए सदस्यता नहीं ले सकते। आप केवल एक ही बचत खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी धारक बन सकते हैं। यदि दोस्तों आप 30 नवंबर 2015 के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी ले रहे हैं तो दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पॉलिसी में सम्मिलित बीमारियों के बारे में लिखना होगा कि मैं इनसे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की परिपक्वता अवधि या मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात करें तो यह 55 साल है। अब दोस्तों हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं इसके बारे में जानते हैं। यदि दोस्तों आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 31 मई लास्ट डेट होती है इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की, जो कि अगले 1 जून से लेकर 31 मई तक मान्य होता है। यदि आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हर साल आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। बाद में हर साल 1 जून को प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी जिससे पॉलिसी अपने आप ही रिन्यू हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है या प्रीमियम कटने के समय आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उनमें सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, तीसरा आपका मोबाइल नंबर और चौथा है आपके पासपोर्ट साइज की फोटो। दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या क्या लाभ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पॉलिसी धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी कि इस योजना का लाभ सिर्फ मृत्यु के बाद ही मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर बीमा कवर कैसे ले। तो दोस्तों वह व्यक्ति जिसने बीमा करवाया है यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका नॉमिनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी को सबसे पहले जिस बैंक में बीमा पॉलिसी करवाई है उस बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से संपर्क करना होगा। नॉमिनी को बैंक में जाकर बैंक क्लेम का फॉर्म
और डिस्चार्ज रसीद लेना होगा। फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद लेने के बाद फॉर्म को फिल करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद में उसके साथ जो पॉलिसी होल्डर था उसके मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका कैंसिल चेक साथ में लगा के बैंक अधिकारी को जमा करा देना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि पॉलिसी होल्डर का बैंक खाता बंद हो गया हो या उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई हो तो पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसी लेने के लिए किसी भी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकल जाता है तो वह भविष्य में यदि कभी भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी होल्डर बनना चाहता है तो वह प्रीमियम का भुगतान करके दोबारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी होल्डर बन सकता है। हर साल इस योजना का नवीनीकरण 1 जून को किया जाता है और बैंकों द्वारा नवीनीकरण के लिए प्रीमियम की राशि मई के महीने में ही काट ली जाती है। यदि बीमा धारक के पास बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं और प्रीमियम की राशि सभी खातों से काट ली जाती है तो पॉलिसी होल्डर बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से कटी हुई शुल्क को वापस लेने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑटो डेबिट फीचर लागू करना अनिवार्य होगा। यहां ऑटो डेबिट फीचर का मतलब है कि निश्चित तारीख को पैसे अपने आप कट जाएंगे। दोस्तों, बैंकों द्वारा पैसे काटने से पहले आपके पास मैसेज भेजा जाता है जिससे कि आपको पता लग जाए कि प्रीमियम का भुगतान करना है और बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यदि पॉलिसी लेने के 45 दिन के भीतर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप दोस्तों क्लेम के लिए दावा नहीं कर सकते। यदि मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो रही है तो दोस्तों आप क्लेम के लिए दावा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो भविष्य में ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।